जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और डिफेंस से जुड़ी कुछ खास खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। शुरुआत असम राइफल की खबर के साथ। पिथौरागढ़ में असम राइफल के पूर्व सैनिकों ने समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर धरना दिया। उन्होंने कहा कि सेना की तरह हमें ईसीएचएस मिलता है, सेना की तरह हमें सीएसडी मिलती है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो हमें नहीं मिल पाती हैं और इसका कारण है ड्यूल कंट्रोल। इस दोहरे हस्तक्षेप से असम राइफल को दूर कर जवानों और पूर्व सैनिकों को सेना की तरह सुविधाएं मिलनी चाहिए। संगठन के अध्यक्ष दामोदर पांडे की अगुवाई में जिले भर में असम राइफल के पूर्व सैनिक कलेक्ट्रेट पहुंचे और धरना दिया। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, सुनिए आप। असम राइफल पूर्व सैनिक कल्याणकारी संगठन की तरफ से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर सर हम दोहरी कंट्रोल असम राइफल में जो चल रही है उसके खिलाफ में आवाज़ उठाने के लिए आए हैं और समान कार्य समान वेतन के मुद्दे पर हमारा जो दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है उसको मजबूती के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और असम राइफल में जो डेपुटेशन में आने वाले ऑफिसर्स के द्वारा हमारे अरेवा संगठन को गैर संवैधानिक कहा गया है, उसके खिलाफ में हम यहाँ पर आवाज़ उठाने आए कि हमारा ये जो अरेवा संगठन है 1860 सोसाइटी एक्ट के अंदर में यहाँ पर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है और यह असम राइफल के हक के लिए यहाँ पर हमेशा से आवाज़ उठाते आया है। यहाँ तक जो हमको पहले यहाँ पर ईसीएचएस की फैसिलिटी नहीं मिलती थी, अरेवा संगठन की आवाज़ उठाने के बावजूद भी यहाँ पर हमको ईसीएचएस और की फैसिलिटी मिली है। और जो हम आर्मी से सीएसडी कैंटीन की फैसिलिटी भी इसी संगठन के द्वारा आवाज़ उठाने पर सुप्रीम कोर्ट से हमें उसको फैसिलिटी हमें मिली है। इसी प्रकार से अभी हमारे दिल्ली हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है। उस केस में हमने समान कार्य समान वेतन जो आर्मी के बराबर हमको मिलने की हमने केस को किया और केस हमारा डिस्पोज हो चुका है और केस हमारे फेवर में है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने मिनिस्ट्री को उसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने के लिए कहा है और अरेवा संगठन से कहा है कि अपना एक मेमोरेंडम बनाकर दे दो कि किस मामले में आपका अनियमितता है। तो हमने और भी ऑलरेडी वहाँ पर बनाकर दे चुके हैं। तो 16 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेगी। सुबह 7 बजे शुरू होगी, शाम को 7 बजे तक चलेगी। दरअसल मॉन में जो लोग रहते हैं वो परेशान थे क्योंकि गोलियां और बम धमाकों की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। लोग बेचैन थे कि ये क्या होने लगा। उसके बाद जो है प्रशासन की तरफ से बताया गया कि असम राइफल जो है वो एक्सरसाइज कर रही है और ये एक्सरसाइज जो है वो 7 बजे शुरू होगी, शाम को 7 बजे तक चलेगी। 16 जनवरी को ये शुरू हुई है और 31 जनवरी तक चलेगी। दरअसल असम राइफल नॉर्थ ईस्ट में कई इंसर्जेंट ग्रुपों का सामना करती है और भारतीय सेना की जो परंपरा है, एक गोली एक दुश्मन, उसी पर असम राइफल भी कायम है और एक गोली से एक दुश्मन को गिराने के लिए अभ्यास बहुत जरूरी है और उसी अभ्यास को करते हुए हमारे असम राइफल के जवान नजर आए हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के जयपुर में गुरुवार को सेना परेड का आयोजन किया गया, यानी कि आर्मी डे परेड। इस दौरान सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कई जवानों को पदक दिए और उनका सम्मान किया, लेकिन एक शहीद जवान की मां जब मंच पर अपने बेटे को मरणोपरांत दिए गए सेना पदक को लेने आई तो भावुक हो गई और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के सामने ही बेहोश हो गई। ये तस्वीरें कल से बहुत लोग देख रहे हैं और एक बेटे को खोने का दुख क्या होता है वो शायद एक मां से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। एक मां जिसके जिगर का टुकड़ा चला गया, हमारे लिए वो शहीद है, आपके लिए शहीद है, लेकिन एक मां के दिल पर क्या बीती है वो एक मां ही जान सकती है जिसने दूध पिलाकर उसको बड़ा किया है। लेकिन देश है, देश की हिफाजत के लिए और भारत मां की रक्षा के लिए
ये देश कुर्बानियां देता आया है, दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। वीडियो पर आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। की स्थापना अक्टूबर 2024 में शुरू की गई और अब तक 151 वेटरन अचीवर्स को सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें 6 जनवरी 2026 जयपुर में पारितोषित 6 वेटरन अचीवर्स शामिल हैं। सर्वप्रथम मेजर जनरल तेजपाल सिंह वड़ैच, बार 2 विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त, ब्रिगेडियर जीवन राजपूत। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी में एक महिला गिर गई और जैसे ही सेना को पता चला, सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चलाया और महिला को डूबने से बचा लिया। सेना के प्रवक्ता की तरफ से जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि 236 इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेशनल यूनिट इंजीनियर्स के सैनिक सादिलापुर घाट के पास अपने समुद्री पोतों पर नियमित ड्यूटी पर तैनात थे। तभी बुधवार शाम सरायघाट पुल के नीचे से मदद की आवाजें सुनाई पड़ी। संकेत मिलते ही सेना के जवान तुरंत घाट पे पहुंचे, सुरक्षा नौका को रवाना किया गया और पीड़िता के पास पहुंचे। उसके बाद उनका रेस्क्यू वहां से किया गया। दोस्तों, इंडियन आर्मी के हाथ एक ऐसी बंदूक लगी है जिसकी ताकत सुनने के बाद दुश्मन के होश उड़ना तय है। यह बंदूक कोई आम बंदूक नहीं बल्कि दुनिया की सबसे एडवांस स्नाइपर में शुमार राइफल है, जिसे खासकर दुर्गम और पहाड़ी इलाकों के लिए बनाया गया है। चलिए, एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC पर अपनी युद्ध क्षमताओं को और भी ज्यादा तेज और खतरनाक बना लिया है। सेना ने अपने स्नाइपर्स के लिए एक नई और बेहद आधुनिक चिकटैक M200 स्नाइपर को शामिल किया है। यह राइफल दुनिया की सबसे स्टिक और लंबी दूरी तक मार करने वाली स्नाइपर राइफल में से एक है। इस राइफल के शामिल होने से LOC पर दुश्मनों और घुसपैठियों पर नजर रखना, उन्हें खत्म करना अब और भी आसान हो जाएगा। चिकटैक M200 इंटरवेंशंस राइफल को शामिल करना भारतीय सेना की आधुनिकीकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। यह राइफल अमेरिका में बनी है और इसे खास तौर पर लंबी दूरी पर बेहद स्टिक वॉर करने के लिए डिजाइन किया गया है। आपको बता दें, LOC एक ऐसा इलाका है जहां दुश्मन की हरकतें और घुसपैठ की कोशिशें अक्सर होती हैं। ऐसे में सेना के स्नाइपर को एक नई राइफल एक बहुत बड़ी रणनीतिक बढ़त देगी। क्यों खास है चिकटैक M200? दरअसल ये राइफल को दुनिया भर के सैन्य विशेषज्ञ मॉडर्न स्नाइपिंग का मास्टरपीस मानते हैं। यह राइफल 2300 मीटर से भी ज्यादा की लंबी दूरी पर लक्ष्य को भेज सकती है, जो इसे LOC जैसी खुली और पहाड़ी इलाकों के लिए परफेक्ट बनाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी सटीकता बहुत ज्यादा है, जिसका मतलब है कि 1 शॉट 1 किल यानी कि एक गोली एक दुश्मन। सेना अब दुश्मन के हाई वैल्यू लक्ष्यों जैसे कम्युनिकेशन उपकरण, रडार ऑपरेटरों को सुरक्षित दूरी से निशाना बना सकती है। उनके सैन्य कमांडर्स पर भी निशाना एकदम लगाया जा सकता है। LOC पर भारतीय सेना के लिए राइफल एक गेम चेंजर साबित होगी। स्नाइपर अब सीमा पार से होने वाली घुसपैठ की किसी भी कोशिश को बहुत दूर से ही नाकाम कर सकते हैं। हमारे स्नाइपर्स दुश्मन की फायरिंग रेंज से सुरक्षित दूरी पर रहकर भी उन्हें निशाना बना सकते हैं। इससे हमारे जवानों की जान का खतरा कम होगा। वहीं इस राइफल की रेंज इतनी ज्यादा है कि दुश्मन की फॉरवर्ड पोस्ट और उनके बंकर पर भी लगातार दबाव बनाए रखा जा सकेगा। यह डील दिखाती है कि भारतीय सेना अपने जवानों को दुनिया की सबसे बेहतरीन हथियार देने के लिए तैयार है। पुराने स्नाइपर राइफल्स को बदलकर सेना अब नई और आधुनिक राइफलों को शामिल कर रही है, जिनमें चिकटैक M200 एक अहम नाम है। इस एडवांस राइफल का इस्तेमाल के लिए सेना के स्नाइपर को अब खास और हाई टेक ट्रेनिंग भी दी जा रही है।